अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग बनाने लगे हैं ये दोस्तों, ये इफेक्ट हम लोगों ने किस तरीके से क्रिएट किया है, आज हमने इसी पे ही इंस्पिरेशन ली है। और इंस्पिरेशन वन एंड ओनली ली है मैंने मिस्टर मौजम साहब से, जिनको मैंने ये एनिमेशन बनाने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे बना के दिखाया है कुछ ये। तो दोस्तों, हमने किस तरीके से इसको फिक्स करना है आज हम इसी में बात करने लगे हैं। तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 101 मास्टर क्लास में इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलें इसको करते हैं स्टार्ट। मौसम साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने माशाल्लाह जो भी क्रिएटिविटी दिखाई है वो तो आउट ऑफ द बॉक्स है। मेरा दिमाग फट गया आपकी क्रिएटिविटी देख के, गजब बेइज्जती है। तो ये अगर ऐड बनाना हो तो उसके लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले आपके पास आना चाहिए जो आपका मेन मॉडल है, मॉकअप जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मैंने ये यूज़ किया है, स्प्लैश आपकी तरफ से देख के मैंने यूज़ करने की कोशिश किया है, तो मैंने वाटर का स्प्लैश निकाल लिया है। जैसे मेरे पास स्प्लैश यहाँ पे ये प्ले हो रहा है, इस तरीके से मुझे इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखाने हैं। जैसे फेस वॉश का है तो मैंने ये फेस वॉश का एक बंदे की फ़ोटो ले लिया नॉर्मली पीएनजी, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें लेमन हो सकता है या ऑरेंज हो सकता है, जो कि आपके मतलब चीज़ों को जो है वो ऑब्वियसली सी बात है आपके चेहरे के लिए बड़ा बेहतर होता है, ऑरेंज हो जाए लेमन हो जाए, तो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है पुदीने का जो है वो है इमेज। तो इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हुए मैं ये चीज़ बनाने लगा हूँ। और खुदा का वास्ता है मौसम साहब, चीज़ों को ना समझ के ना प्रैक्टिस किया करें। तो ये दोस्तों आप सबके लिए है, तो प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगी। तो जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास में और इसको करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो मैं चलता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले आता हूँ दोस्तों मैं यहाँ से न्यू कंपोजिशन में कंट्रोल एन से, और इसका नाम हम रख लेंगे फेस वॉश क्रीम मैट, और इसको 9020x1080 में 15 सेकंड पे सेव कर देंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल आई प्रेस कर रहा हूँ और अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ले आऊँगा। सबसे पहले मुझे लेके आना है अपना मोकअप। मोकअप को मैं न्यू कंपोजिशन में डालूंगा, तो ये अपनी रिटेन में एक आ चुका है। मोकअप लाने के बाद दोस्तों मैं सबसे पहले इसके कलर को करूंगा चेंज, तो मैंने इसका कलर कर लिया यहाँ से चेंज। अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ से अपने ऑरेंज स्लाइस को लेके आऊंगा। ये मेरा मेन इंग्रेडिएंट है। मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा ओवरलेयर, और स्केलिंग को इसके लिहाज से कर दूंगा थोड़ा सा एडजस्ट। अब मैं इसको सबसे पहले दूंगा रोटेशन, क्योंकि मुझे इसको घुमाना है। तो मैं आर के ऊपर ऑल्ट प्रेस करूंगा, एक्सप्रेशन लगाऊंगा, टाइम इज इक्वल टू 30 या 15 रख लेते हैं। तो ये देखें, ये 15 में अपनी पूरी लेयर में अब ये घूमता रहेगा। अब मैं आऊँगा रेक्टेंगुलर लेयर में, एक रेक्टेंगुलर लेयर ले लेते हैं यहाँ से। रेक्टेंगुलर में मैंने एक शेप क्रिएट कर ली है और इसको कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस करूंगा तो इसका एंकर पॉइंट आ चुका है मेरा सेंटर में। फिल में आने के बाद हम इस पर ग्रेडियंट क्लिक कर लेंगे और सिंपली यहाँ से इसके कलर को थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे। और मैं कलर को चेंज करूंगा, कलर को कर लेता हूँ यहाँ से चेंज करके मैं ग्रीन। तो ये ग्रीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसको कर लेते हैं सिंपली कॉपी, ताकि हमें इस पर आगे भी अगर ये कलर यूज़ करना हो तो हम कर सकें। तो मैं इसी कलर के लाइट टोनर को यूज़ करूंगा और सिंपली इसके ऊपर लिख दूंगा अपना टेक्स्ट। टेक्स्ट में ले लिखता हूँ 100% नेचुरल, इसको हम लोग कर लेंगे बोल्ड। अब मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा और इमेज के लिहाज से अलाइन कर दूंगा। ये दोनों मेरे पास आ चुके हैं। इन दोनों को पकड़ने के बाद एडजस्ट कर लिया है मैंने जितना मुझे चाहिए, और इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर 45 कर लेता हूँ तो एरियल इफेक्ट मैंने यूज़ किया और इसको मैंने कर लिया है सिंपल अलाइन। इन दोनों को पकड़ लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी से प्री कॉम्प ले लेंगे। कंपोजिशन मैंने ले ली है। अब मेरे ये दोनों कॉर्नर्स बाहर आ रहे हैं। मैं अपने मेन कॉम्प की कॉपी लूंगा, कंट्रोल डी। मोकअप को मैं बिल्कुल ऊपर रखूंगा और इसको आने के बाद मैं कर दूंगा अल्फा मैट। तो अल्फा मैट करूंगा तो ये देखिए दोस्तों, और इसको हार्ड लाइट कर दूंगा ताकि इसके अंदर शाइन आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर अल्फा मैट कर दिया है। इसमें कलर को मैं जाके अभी पोजीशन भी दे सकता हूँ। इसको साइड पे करूंगा तो ये साइड पे निकल जाएगा। जैसे मैं इसको साइड पे कर दिया है, तो साइड पे करने के बाद मैं इसको कर दूंगा प्ले। तो ये देखिए ग्राफ एडिटर में आने के बाद मुझे सिंपली इसकी ग्राफ में स्पीड ग्राफ पे क्लिक करना है।
स्पीड ग्राफ को पकड़ के आपने थोड़ा सा कर लिया दोस्तों एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद आप इसको छोड़ेंगे तो ये बाहर आएंगे आप, तो देखिए लिखा आ रहा है। मैं नेचुरल की एक और कंट्रोल डी कॉपी लूंगा, यहाँ पे आ गया, अगर नीचे करूंगा तो वो वर्ड बदल जाएगा। तो मैं इसको रीनेम कर लूंगा और इसके ऊपर भी मुझे इफेक्ट देना है, तो इसका नाम मैं लिखता हूँ ब्रांड नेम। आप कोई भी नाम इसमें डाल दीजिएगा। इस वाली ऑप्शन को पकड़ते हैं, ले जाते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर करने के बाद इसमें आप कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। मैं ओपन करता हूं तो इसको फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम कर देता हूं। आप कह रहे होंगे कि मैंने नीचे से कॉपी क्यों नहीं ली, नीचे से कॉपी लेता तो पहली वाली लाइन में भी चेंज हो जाना था। अगर आपने कोई वर्ड चेंज करना होगा तो आपने फिर ऊपर से अपनी कंपोजिशन से कॉपी लेनी है जाके। तो फिर उसी तरीके से हम अपनी मेन बॉटल को पकड़ेंगे, उसको भी फिक्स करने के लिए इसकी पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, और इसको थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेच कर लूंगा मैं। थोड़ी पोजीशन को सेट करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूंगा ऊपर को, ताकि ये थोड़ा सा ना बोल्ड हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए थोड़ा सा। इनकी पोजीशनिंग को सारी को मैंने कर लिया स्ट्रेच। अब मैं क्या करूंगा, वही अपनी मेन जो मोकअप है इसकी कंट्रोल डी लूंगा, इसको ऊपर करूंगा और अपने वाले नीचे इफेक्ट के साथ इसको कर दूंगा अल्फा मैट। अब देखें दोस्तों, उसी तरीके से मैं इसको भी हार्ड लेयर कर दूंगा, तो ये देखें प्रॉपर इसके अंदर भी इफेक्ट आना शुरू हो गया है ब्रांड नेम, और वो मेरा प्ले होना शुरू हो गया है। अब मैं एक लेता हूँ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लेके इसको करूंगा यहाँ तक सेट। इसको मैं कर दूंगा वाइट रेक्टेंगुलर को, इसका कलर को मैं कर देता हूँ चेंज, तो ये हो चुका है वाइट। अब मेरे पास जो मेरा इमेज है उसको लेके आऊंगा और इमेज को मैं इसके ऊपर कर लूंगा अल्फा मैट। तो अब ये देखेंगे जो मेरा इमेज है वो प्रॉपर इसके अंदर आ चुका है। हाथ अगर इसके थोड़े से बाहर आ रहे हैं तो सिंपली आप कंट्रोल शिफ्ट से प्री कॉम्प ले लेंगे इसकी, फेस वॉश इसको कर लेते हैं ना हम। अपनी उसी कॉम्प को पकड़ेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ऊपर रखेंगे और इसको भी कर देंगे अल्फा मैट। अब ये देखिए सारा कुछ जो है इसके अंदर आ चुका है और ये प्रॉपर एनिमेट भी हो रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दो लीव्स लूंगा, लीव्स का स्केल भी कर लूंगा थोड़ा सा छोटा। लीव को पकड़ेंगे और इसकी पोजीशन को करेंगे एंकर पॉइंट को चेंज। एंकर पॉइंट चेंज करने के बाद इसको रख लेंगे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये हर्बल है तो हर्बल का थोड़ा सा इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। कंट्रोल डी कर लूंगा, इसकी एक और कॉपी ले लेंगे इसी लीव की। ट्रांसफॉर्म में आएंगे और इसको कर लेंगे फ्लिप। फ्लिप करने के बाद इसको ऊपर रख लेंगे और राइट क्लिक करेंगे दोबारा इसके ऊपर और इसको फ्लिप कर लेंगे एज अ वर्टिकल। वर्टिकल फ्लिप करने के बाद ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये भी आ रहा है। इसको भी सेम उसी तरीके से दोस्तों जैसे मैंने पहले किया, पोजीशन लगा देंगे, दोनों को स्केलिंग को क्लिक करेंगे और इनका स्केल यहाँ से कर देंगे 0। स्केल हो चुका है इनका 0। प्ले करेंगे तो ये देखिएगा ये भी प्रॉपर प्ले हो रहे हैं उसके अंदर, ये भी बाहर आ रहे हैं। सिंपल F9 प्रेस करेंगे, इनके ग्राफ को भी आगे सेट कर लेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में किया है उसी स्टेप में। तो ये देखिए ये भी मेरे पास प्रॉपर आ रहे हैं। अभी इनके स्केल जो है ये भी ऑब्वियसली सी बात है बाहर निकल रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी पर कॉपी कर लेंगे, इसको भी प्री कॉम में डालेंगे लीव्स के नाम से। नीचे वाले मोकअप की दोबारा से कॉपी लेंगे, उसको फिर ऊपर करेंगे और नीचे से आगे इसको अल्फा मैट कर देंगे और इसको भी जो है हम लोग राइट क्लिक करके हार्ड करना चाहिए तो कर सकते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? अब मैं लेता हूँ एक न्यू कॉम्पोजिशन जो मेरी मेन है उसमें आएंगे और सिंपल राइट क्लिक करके न्यू बैकग्राउंड क्रिएट कर लेंगे। बैकग्राउंड का कलर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में इसके ग्रेडियंट को बढ़ाने के बाद ग्रेडियंट कलर मैं कर दूंगा इसका ब्लू। ब्लू कर देते हैं, कोई भी आप कलर ले सकते हैं। सिंपली मैंने ब्लू मुझे अच्छा लगता है तो मैं ब्लू ही रख लेता हूँ। और मेरे पास जो मैंने अभी मेन कॉम्प बनाई है उसको पकड़ूंगा और ले आऊँगा इसके ऊपर ला के छोड़ दूंगा, जो कि मेरे पास आ चुकी है इधर। स्केल आपने इसका जो है अपने लिहाज से 80-70 रख लेना है। स्केलिंग को आपने अपनी मर्जी से एनिमेट करना है। कंट्रोल शिफ्ट सी से आप इसको पोजीशन और दे देंगे रोटेशन। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पोजीशन करने लगा हूँ यहाँ से क्लोजअप से। थोड़ा सा स्केल इसका बड़ा कर देंगे और इसको कर देंगे ऊपर। अब इसको हम प्ले करेंगे तो ये रोटेट होता हुआ, और इसकी रोटेशन को भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक 6 सेकंड तक आने के बाद ये थोड़ा सा साइड पे रोटेट हो जाए कुछ इस तरह से। तो अब हम इनको सबको पकड़ेंगे, इनके की फ्रेम्स को कर लेंगे हल्का हल्का एडजस्ट। F9 प्रेस कर लिया है, मैं ग्राफ एडिटर में आऊँगा। ग्राफ एडिटर में आने के बाद इसके ग्राफ को भी मैंने कर लिया है एडजस्ट। तो ये देखिए ये प्रॉपर एनिमेट हो रहा है। इसके अंदर स्प्लैश डालेंगे वाटर का, वाटर स्प्लैश मैं रखता हूँ बैक पे। राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर और इसकी आऊँगा टाइमिंग के अंदर और इसकी टाइम को कर लूँगा थोड़ा स्ट्रेच। मुझे ये थोड़ा चाहिए जल्दी, तो मैं क्या करूँगा, अब ये देखिएगा कि बिल्कुल फौरी तौर पे स्प्लैश ओपन होगा यहाँ से। तो जैसे ही ये इसके ऊपर आता है साथ ही स्प्लैश ओपन होता है और उसके बाद हम स्प्लैश को ओपन करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रुकेंगे।
तो ये ब्लैक है, जो ब्लू है इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। मैं राइट क्लिक करूंगा, सबसे पहले इसके ऊपर इसकी कंट्रोल शिफ्ट डी से कॉपी ले लिया और टाइम स्ट्रेच में आने के बाद इसके टाइम को हम 100% कर देंगे। हमें सिर्फ थोड़ा सा पार्ट चाहिए था तो जल्दी आता है, जैसे हमने पहले किया है, तो ये थोड़ा सा जल्दी आएगा एंड देन ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। मोशन ब्लर ऑन कर देंगे दोनों सब के ऊपर, ताकि ये प्रॉपर एक क्रिएटिव फील दे। ये देखिए, अब ये देखें ये ब्लैक आ रहा है, इसको चेंज करना है, दोनों पे क्लिक करेंगे, इसके मोड में आएंगे और मोड में आने के बाद हम इसको स्क्रीन कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है आपका ऐड सामने आ चुका है। इस तरीके से ही आप इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। फ्लावर हम सिंपल ही लेते हैं, फ्लावर उठाते हैं, इसके अंदर ग्रेडियंट्स ऑन कर लिया मैंने, एक मैंने ले लिया, दूसरे को पकड़ा, दूसरा फ्लावर ले लिया। इस तरीके से जो जो आपने इसके अंदर वेरिएंट्स ऐड करने हैं वो आपने अपनी मर्जी से इसमें आप डालते जाने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल एक लेमन पकड़ लिया, इसको भी थोड़ा छोटा कर लिया, अभी आऊँगा कुछ और पकड़ूंगा, जैसे एक और दूसरा लेमन ले लिया, इसको पकड़ लिया, इसको भी थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लगा दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ये जो मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं। सारा कुछ दोस्तों रखने के बाद इन सबको मैंने पोजीशन करना है, सबको पकड़ूंगा, पोजीशन लगा दूंगा, साइड पे ले जाएंगे बिल्कुल स्टार्ट में। स्टार्ट में लेने के बाद इनकी पोजीशनिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ग्राफ एडिटर से पकड़ के इनको ग्राफ लगा देंगे और इन सब को डाल देंगे बिल्कुल इसके पीछे। हमारी जो है मेन कॉम्प उसके आगे आ जाएगी, कॉम्प के पीछे डाल देंगे और जैसे ही अब ये देखिएगा ये वापस जाएगा, देन ये सारे के सारे निकल के बाहर आ जाएंगे। आप इनकी पोजीशन को आगे भी थोड़ा कर सकते हैं और आप इनको अपने लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं, इनको 1 बाय 1 भी ओपन कर सकते हैं, मैंने जैसे कि भी आपको करके दिखाए हैं। आप इनमें भी मोशन ब्लर ऑन करेंगे तो आपकी ये ट्रांजिशन भी देखिए कितनी स्मूथ हो गई है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका ये जो मेन ऐड है ऑलमोस्ट एक इसका जो है वो ओपन हो गया। हम राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा विगल, ताकि थोड़े विगल करें। विगल पोजीशन में डाल देता हूँ इनके ऊपर और विगल के साइज को मैं कर दूंगा थोड़ा सा चेंज, 0.5 कर देते हैं, ताकि ये हल्के हल्के हिलते रहे, बिल्कुल स्टार्टिंग ना लगे जिस तरह मौसम साहब तो सहलाए देने। तो विगल रोटेशन, विगल पोजीशन पकड़ लेंगे, 0.5 इसको भी कर देते हैं। तो अब ये देखिएगा कि हल्के हल्के घूम भी रहे हैं और हल्के हल्के हिल भी रहे हैं। इस तरीके से मुझे विगल पोजीशन जो है ये जो मेरा इसके ऊपर मैंने यूज़ किया है, कॉपी पेस्ट करूंगा, ये सब के ऊपर आ जाएगा। तो अब ये देखिएगा कि दोनों इफेक्ट सब पे आ चुके हैं, सब अपने आप में हिलना शुरू हो गए हैं और हल्के हल्के मूव भी कर रहे हैं। मैं न्यू कंपोजिशन ले लेता हूँ सिंपल, इसकी वेरिएशन नंबर 2 बनाते हैं। पहले में तो मैंने ये किया है, सेकंड में मैं जैसे मौसम साहब ने किया था उस तरीके से ही करने लगा। सेम बैकग्राउंड उठाएंगे, एनिमेशन हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसी मेकअप को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, स्केल को कर लेंगे थोड़ा सा छोटा, ठीक है, जितना यहाँ पे है। जैसे मौसम साहब ने पहले मुझे वो गोली से निकाला है इफेक्ट, वो तो माइंड ब्लोइंग था, वही चीज़ मैं करने लगा हूँ, लेकिन मैं गोली नहीं चला सकता, मैं इसको कर लूँगा ऊपर, सिंपल पकड़ूंगा, यहाँ से लाने के बाद इसके की फ्रेम को भी कर देंगे एडजस्ट और मैं सिंपल इसको प्ले करूँगा। तो ये देखिए ये प्रॉपर नीचे आ रहा है। मोशन ब्लर वही पहले की तरीके ऑन कर लेंगे, जैसे मौसम साहब ने यहाँ पे गोली चलाई थी, गोली नहीं हम चलाएंगे, हम सिर्फ वाटर स्प्लैश लेंगे, स्प्लैश रखेंगे इधर और स्प्लैश को पहले की तरह हम लोग जो है इसके कलर को भी कर लेंगे चेंज। मुझे सिंपली इतना इतना स्प्लैश जो है वो इसके आगे चाहिए और देन बाकी का स्प्लैश मुझे थोड़ा पीछे चाहिए। तो मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा, ये जो मेरे पास स्प्लैश है इतना इतना मुझे चाहिए, तो मैं सिंपल इसको इन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा दे दूंगा फेदर दे दूंगा। तो क्या होगा कि इसके जो है वो कॉर्नर्स थोड़े ब्लर हो जाएंगे। मैं मोड में आऊँगा और इसको सिंपल आगे स्क्रीन कर लूँगा, इसको पकड़ेंगे सिंपल और ले आएंगे अपनी पोजीशन के ऊपर जहाँ पे हमने इसको रखना है। तो मैं यहाँ से इसको चारों को ये ओपन हो तो मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे लाके यहाँ से कर देते हैं हम इसको ड्रैग। तो अब ये देखिएगा कि ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ से ही उछल रहा है। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं अपने 1-2 फ्रेम से आगे, ताकि ये गिरे और ये प्रॉपर उस चीज़ का फील दे। और राइट क्लिक करेंगे, टाइम स्ट्रेच में दोबारा से आएंगे और इसके टाइम को भी थोड़ा सा जो हम लोग फास्ट कर देंगे और एक कॉपी और ले लेंगे, ताकि जो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके प्रॉपर अपने मेन टाइम में वापस ले जाए। जब गिरता है पानी उस टाइम जरा जल्दी से उछलता है, तो इसको 6 सेकंड कर देंगे। तो देखिए गिरते साथ ही पानी स्लो होके और देन ये डिसअपियर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम अभी मजीद मेन वेरिएशन को ऐड करते हैं। हम लोग ने ये ले लिया, इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं इसी वाटर की, इसको कर लेते हैं बैकवर्ड। एक इफेक्ट मेरा जो है पानी का वो बोतल के आगे है और एक इफेक्ट मेरा उसका जो है पानी का वो बोतल के पीछे है, ताकि इन दोनों के अंदर वेरिएशन थोड़ी सी आ जाए। अब मैं लेता हूँ ऑरेंजिस को मैं पकड़ूंगा, थोड़ा कर लेता हूँ छोटा, 20 फ्रेम इसका मैंने रख लिया है साइज और मैंने इसकी ले लिया है कॉपी। कंट्रोल डी से इसकी आप एक और कॉपी भी ले सकते हैं, लीफ पकड़ लेंगे हम, यहाँ से लीफ को भी कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा,
लीफ को कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 30%, लीफ आ जाएगा मेरा इधर। मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये प्रॉपर अलाइनमेंट इनकी अच्छी हो। इसको थोड़ा मैंने पीछे कर लिया। इस तरीके से मैं फ्लावर भी पकड़ूंगा और फ्लावर को भी पकड़ के एक और ऑप्शन मैंने क्रिएट कर दिया है। फ्लावर को पकड़ूंगा, फ्लावर को पकड़ के भी अपनी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंगली मैं इसको लगा दूंगा जहां पे मेरा दिल करता है। तो ये मैंने लगा दिया है तीनों चीजें यहाँ पे। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? तो ये देखें, इसको मैंने इसके पीछे रख लिया दोस्तों। इसको भी पकड़ेंगे, पोजीशन कर देंगे थोड़ा सा साइड पे, और इनको भी F9 प्रेस करके उसके अंदर आएंगे दोबारा से अपने एंकर पॉइंट के अंदर, और इसको आके प्रॉपर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हमारा ये सारे का सारा हो चुका है एनिमेट। कंट्रोल शिफ्ट सी से इसकी भी एक कॉपी ले लूँगा मैं, और इनको आप दूसरी साइड पे भी चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसको फॉर एग्जांपल पैक पकड़ दो, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, इसको भी पकड़ दो, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। तो अब ये देखिएगा इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो और आ जाएगी, कि ये मतलब आएगा पहले और देन आके ये सारे रुक जाएंगे। ये देखिएगा, ये कमाल होता है चीज़ों को चेंज करने का। कंट्रोल शिफ्ट सी से प्री कॉम बना लेंगे। प्री कॉम मैंने कर लिया, कंट्रोल डी से उसकी कॉपी एक और लेंगे, मोशन ब्लर इनमें ऑन कर लेंगे सिंपली, और यहाँ से हम लोग इसकी एक और मज़ीद कॉपी लेंगे, ताकि ये जो तीन इधर को गए हैं यही तीन जो है वो मेरे दूसरी साइड पे भी हैं। तो मैं टाइम रिवर्स कर लूँगा, यहाँ से फ्लिप वर्टिकल कर लेते हैं आने के बाद, और इसको पकड़ते हैं सिंपल अपनी जगह पे रख लेते हैं। अब ये देखिएगा कि क्या होता है। तो मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ से नल ऑब्जेक्ट एक लगा लेता हूँ, सबको पकड़ूंगा और नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट कर दूंगा। मुझे नल के साथ थोड़ी सी कैमरा एनिमेशन देनी है। सबको पकड़ेंगे, पकड़ के नल ऑब्जेक्ट के साथ क्लिक कर देंगे। अब मेरे पास आ गया है नल ऑब्जेक्ट। अब ये देखिएगा ये यहाँ पे आया है, और देन क्या होता है, नल में अगर आपने पोजीशन देनी है तो नल की पोजीशन को आप अपने लिहाज से एडजस्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे ले जाता हूँ, जैसे कुछ आता है ये। अब दोस्तों मुझे ग्रेडियंट को करना है थोड़ा चेंज, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ग्रेडियंट के कंस्टेंट में आऊंगा, यहाँ से रेक्टेंगुलर में आऊंगा, यहाँ से ग्रेडियंटल पाथ में आएंगे और ग्रेडियंट फिल पे आएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दे देंगे और इसको पकड़ेंगे, थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और इसके इस पॉइंट के ऊपर दे देंगे हम की, जहाँ से चेंज इसको करना है, और देन जहाँ तक लाना है वहाँ तक ला के इसको छोड़ देंगे। इसको जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ। तो अब ये देखिएगा कि जैसे ही वो साइड पर होता है तो वैसे ही मेरे साथ ग्रेडियंट भी बैक पे मूव कर जाता है। F9 प्रेस कर लेंगे, सबको पकड़ेंगे, ग्राफ एडिटर में आएंगे, पोजीशन को कर लेंगे थोड़ा सा सेट, ग्राफ एडिटर को करेंगे बंद, और ये देखिए वेरी नाइस। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कॉर्नर में टेक्स्ट दे लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रहता है गेट रेडी, लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट, और इस तरीके से मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए, उसका नाम मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, उसी लेयर को कर लेंगे कॉपी, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल गेट रेडी टू फाइट योर स्किन कर लेते हैं, कुछ इस तरह का लिख लेते हैं। तो जो मुझे सही लगता है, स्किन प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं। चलो, तो अब ये देखिएगा मेरे पास ये 3-4 टेक्स्ट है, मैंने 3-4 लेयरों में डाल दिए हैं। तो अभी आप अपने जो है फेस वॉश का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे ये आ गया ब्रांड नेम, मैंने इसका नाम रखा हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपल आगे कर लेंगे और सिंपल इन सब के ऊपर भी पोजीशन लगाएंगे, और पोजीशन लगाने के बाद इनको भी स्टार्टिंग में फ्रेम से बाहर निकाल देंगे। तो दैट्स इट, से भी वहाँ से बाहर निकल चुका है। और F9 प्रेस करेंगे, सिंपली ग्राफ एडिटर में आएंगे और इनको कर लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट, देन हम इनको सिंपली करेंगे प्ले। तो ये देखिएगा ये हमारे पास साथ ही आ गया। वेरिएशन ऐड करना है तो आपने की फ्रेम्स को आगे पीछे कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो 10 फ्रेम आगे पीछे जाएगा, या सिंपल आप ब्रैकेट से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे चेंज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे 10 फ्रेम आगे गुजरता जा रहा है। तो ये देखिएगा सारे यहाँ पे आने के बाद एक जैसे लग रहे हैं। सो देखिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा हो गया। इस तरीके से मैं दोस्तों क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा लास्ट वाला इफेक्ट है, ब्रांड नेम या कोई लोगो, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ और एक और अपना टेक्स्ट लिखते हैं, थोड़ा सा ब्रांड नेम जैसे है, इसको मैं कर लूँगा चेंज, और सिंपल इसके स्केल को भी हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा कलर वेरिएशन चेंज कर देंगे, और इस तरीके से हम लोग जो है इसको फाइनलाइज कर देंगे कि ये मेरे पास फेस वॉश है फलाने फलाने नाम का। तो जैसे मैं फेस वॉश अभी लिख रहा हूँ, तो मैंने 2 ऑप्शन आपके सामने क्रिएट कर दिए। एक के ऊपर मैंने सिंपल आपको वैसे एनाटॉमी चला के दिखाया, दूसरे के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर टेक्स्ट भी डाल के दिखाया। तो इसी तरीके से जो है आपने भी करना है, आपने भी इसको जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे ये आपकी अपनी मर्जी है, मैंने सिंपल मोटिवेशन ली है सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मोहम्मद मौज़म से। ये मौज़म साहब की एनिमेशन की वजह से मुझे ये वीडियो करनी पड़ रही है। तो चलें, ये भी एक अच्छा हो गया टॉपिक आपके लिए। तो इस सबको मैं पकड़ता हूँ, इस सबको कर लेता थोड़ा सा एडजस्ट,
टेक्स्ट बिल्कुल आप कॉपी पेस्ट बेशक ना करें, मैंने सिर्फ और सिर्फ वैसे जो है टेक्स्ट की वेरिएशन थोड़ी सी मुझे लगा कि यहाँ पे डालनी चाहिए, नहीं भी डालते वैसे भी लिख देते, ब्रांड में नेम में लिख देते, फिर भी कोई मसला नहीं था। तो यहाँ पे आपने सारी की सारी टेक्स्ट वगैरह जो भी आपके पास फॉन्ट है वो आपने लिख लिया है। आपने इन सबको भी पकड़ लेना है, जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है मैंने इनको थोड़ा सा जो है येलो कर लिया है, जैसे स्किन डिजीज़ है, स्किन प्रॉब्लम है, तो एक जैसे जो है मैंने इफेक्ट उठा लिए हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा इसको कर लिया है दोस्तों क्रिएट। अब मुझे इस तरफ इसको देनी है पोजीशन, तो जैसे मैंने पिछलों को पोजीशन दी है उसी तरीके से पकड़ूंगा और इन सबको भी जो मैं पोजीशन दे दूंगा, थोड़े से साइज़ को अपने लिहाज से एडजस्ट करने के बाद पे फॉर पोजीशन कर देंगे। यहाँ से सिलेक्शन लेने के बाद पोजीशन ले लें, स्केलिंग ले लें, रोटेशन ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इन सबको बाहर कर देते हैं, F9 पकड़ेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ग्राफ एडिटर में आएंगे, सिंपल अपने ग्राफ को लेंगे स्मूथ, स्मूथ करने के बाद ग्राफ से बाहर चले जाएंगे। तो ये देखें, इनको भी आप जो है थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये भी आपके 1 बाय 1 गिरे। जैसे 1 बाय 1 चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा 10 फ्रेम आगे कर लेते हैं, सबको 10-10 फ्रेम आगे कर लेते हैं। तो इसको जोड़ते हैं, इसको 10 फ्रेम आगे कर लेते हैं, लास्ट वाले को पकड़ते हैं, इसको भी 10 फ्रेम आगे कर लेते हैं, इन सब को पकड़ लेते हैं और इनके सारों के लास्ट फ्रेम जो है वो एक जैसे कर देते हैं। स्टार्टिंग में ही ये बिल्कुल ऐसे हैं। तो अब ये देखिएगा, फुल टू फुल स्क्रीन करता हूँ मैं, तो ये देखिएगा मेरे पास ये एक ऑप्शन आ चुकी है जिसके ऊपर मेरे पास ये चीज़ें कुछ इस तरीके से आ रही हैं। तो बस यही थी दो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको करके दिखाई हैं, दो ऑप्शन आपको दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से ये आपने भी देखना है। जैसे मेरे पास पहले वाली ऑप्शन ये थी जिसमें मैंने ये दिखाया, और सेकंड वाले मेरे पास ऑप्शन वो थी जो मैंने आपको आगे से दिखाई है। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पोजीशन लगाने के बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से ऑफ या चेंज कर लेते हैं ओपेसिटी को, और इसी दौरान हमारे पास जो दूसरे वाली पोजीशन है उसको पकड़ते हैं, जो मैंने भी दूसरे वाली ऑप्शन बनाई है उसको पकड़ते हैं। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से ये गायब हो रहा है, तो इसको भी हम लोग सिंपली पकड़ के आगे ले आएंगे इधर तक, और देन ये ऑफ होते साथ ही मेरे पास दूसरे वाला स्क्रीन नीचे गिर जाएगा। तो जैसे ये गिरने लगता है, आपको पता ही है कि इसको थोड़ा सा जो है इस तरह से दिखाना है कि यहाँ से ये आना शुरू हुआ है। तो सिंपल यहाँ इसके ओपेसिटी हम कर लेते हैं, तो ये देखिएगा एक डिज़ोल्व का इफेक्ट जो है वो इसके अंदर आ रहा है कि पहले वाला इमेज गायब हो रहा है और उसी दौरान मेरा जो है वो पहले वाला इमेज आ रहा है। दैट्स इट। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी क्लास, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कर दे जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।